सन्नाटा छाया हुआ था, भारी, उम्मीद भरा। सिर्फ मुखौटों के पीछे सांसें चलने की आवाज आ रही थी। राकेश बाज जैसी तेज और ठंडी नजरों से अपनी टीम को देख रहा था। 3 आदमी, हर कोई अपने काम में माहिर, हर कोई वफादारी और डर के बंधन में बंधा हुआ। हवा में तनाव घुला हुआ था, तूफान से पहले की शांति। तिजोरी का दरवाजा, स्टील और अहंकार का पहाड़ उनके सामने खड़ा था। एक खामोश इशारा। उसके बगल वाला आदमी फिंगर्स आगे बढ़ा। उसकी फुर्तीली उंगलियां नाचती हुई ताले के साथ खेल रही थीं। सालों के अभ्यास से हर क्लिक सन्नाटे में हथौड़े की चोट की तरह था। फिंगर्स के माथे पर पसीना चमक रहा था। मिनट सदियां बनते जा रहे थे। आखिरकार एक क्लिक बाकियों से तेज। तिजोरी का भारी दरवाजा खुला, अंदर छिपे धन की एक झलक दिखाता हुआ। राकेश के होंठ एक खौफनाक मुस्कान में बदल गए। आज रात शहर मेरी हिम्मत दिखेगा। आज रात राकेश का नाम खून और हीरों से लिखा जाएगा। राकेश अंधेरे में पैदा नहीं हुआ था, उसे घसीटा गया था। उसके बचपन की सड़कें एक क्रूर पाठशाला थीं। गरीबी, उसकी दीवारें उसे कुचल रही थीं, उसे जीना सिखा रही थीं। विश्वासघात, जख्मों में लिखा एक कड़वा सबक उसे अविश्वास सिखा रहा था। वह अभी एक बच्चा ही था जब उसने अपने पिता को टूटा हुआ देखा, एक खोखला आदमी, कर्जों से दबा हुआ। साहूकारों, इंसानी रूप में गिद्धों ने सब कुछ छीन लिया था। उस रात गुस्से ने राकेश के पेट में आग लगा दी। उसने कसम खाई कि वो ऊपर उठेगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसने छोटी मोटी चोरी से शुरुआत की, लोकल गुंडों के लिए काम करने लगा। उसकी हिम्मत, वो रास्ते चुनने की जुर्रत जहां दूसरे नहीं जाते थे, ने उस इलाके के डॉन काली का ध्यान खींचा। काली की देखरेख में राकेश ने अपने हुनर को निखारा। हर कामयाब डकैती के साथ उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। तिजोरी एक किला थी, ज्यादातर लोगों के लिए अभेद्य, लेकिन राकेश ने इसका अध्ययन किया था, इसकी हर बारीकी, हर गार्ड की दिनचर्या को याद कर लिया था। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह एक ऐलान था, शहर के लिए और काली के लिए कि एक नया खिलाड़ी आ गया है। योजना बड़ी ही पेचीदा थी, सब कुछ सही समय पर होना जरूरी था। जब फिंगर्स तिजोरी पर अपना जादू चला रहा था, राकेश के 2 आदमी डायवर्जन क्रिएट कर रहे थे। शहर के पावर ग्रिड पर एक नकली फायरिंग ने आधे शहर को, बैंक समेत, अंधेरे में धकेल दिया। अफरातफरी, राकेश जानता था कि यही उसका साथ देगी। जैसे ही दूर से सायरन की आवाजें आने लगीं, उसकी टीम बैंक में घुस गई, परछाइयों में चलते हुए भूतों की तरह। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था, हर चाल का 100 बार अभ्यास किया गया था। सुबह के सूरज ने शहर को सुनहरे और लाल रंगों से रंग दिया था, लेकिन उस दिन का असली रंग डर था। बैंक डकैती की खबर बेशर्मी और सफाई से अंजाम दी गई, जंगल की आग की तरह फैल गई। शहर के होठों पर एक नया नाम था, राकेश। काली, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, सुबह की खबरें पढ़ रहा था। उसकी आंखें ठंडी और शांत, सिर्फ विश्वासघात ही नहीं बल्कि एक खतरा भी देख रही थीं। राकेश ने उसकी नाक के नीचे से चोरी करके उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। शहर अपनी सांसें रोककर बैठा था। तूफान उठ रहा था, ताकतवर लोगों के बीच टकराव तय था। राकेश अब शिष्य नहीं रहा था, वो युद्ध के मैदान में कदम रख चुका था। उसने ताकत का स्वाद चखा था और वो और चाहता था। सेक्शन 5, एक साम्राज्य की नींव। बैंक डकैती की कामयाबी तो बस शुरुआत थी। राकेश, जो रणनीति बनाने में माहिर था, उसने लूट का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। मैंने नए आदमी भर्ती किए, भूखे और महत्वाकांक्षी, जो मेरी बढ़ती प्रतिष्ठा से आकर्षित हुए थे। उसने अपने काम का दायरा बढ़ाया, छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़कर वसूली, तस्करी, यहाँ तक कि नशे का फायदेमंद धंधा। राकेश ने हर जगह हाथ आजमाया। वह शहर के अंडरवर्ल्ड को अपनी हथेली की तरह जानता था, इसकी हर कमजोरी का फायदा उठाता था। मेरे तरीके क्रूर थे, मेरी महत्वाकांक्षा असीम। मैं वफादारी का इनाम देता था, लेकिन विश्वासघात की सजा बड़ी बेरहमी से देता था। डर, मैं जानता था कि यही सबसे बड़ा हथियार है। सेक्शन 6, लोहे का हाथ। राकेश ने अपने बृहते साम्राज्य पर लोहे के हाथ से राज किया। उसने मुखबिरों का एक जाल बिछाया, हर गली के नुक्कड़ पर उसकी नजर थी। कोई भी सौदा
अंधेरे में कोई भी फुसफुसाहट मेरी नजरों से बच नहीं पाती थी। वह ताकत की भाषा समझता था, डर और सम्मान के बीच के नाजुक रिश्ते को। जो उसकी स्वीकार्यता स्वीकार करते थे उन्हें वो सुरक्षा देता था, लेकिन जो उससे पंगा लेते थे उन्हें बड़ी बेरहमी से सजा मिलती थी। पुलिस भ्रष्ट और निकम्मी आसानी से खरीदी या डराई जा सकती थी। लग रहा था जैसे मैं अछूत हूं। उसका नाम धीमी आवाज में लिया जाता था। ताकत, दौलत और एक अनकहे खतरे का प्रतीक बन गया था। सेक्शन 7, बंटा हुआ शिहर। राकेश के उदय के साथ शहर खुद को बंटा हुआ पाता है, महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए शतरंज की बिसात। दुश्मन गैंग काली की ढलती छाया में कमजोरी भांपते हुए ज्यादा बेखौफ हो गए। गलियां जो कभी काली के कब्जे में थीं, अब युद्ध का मैदान बन गईं। इलाकों के लिए लड़ाइयां तेजी से बढ़ने लगीं। खूनी झड़पों ने शहर को लाल रंग से रंग दिया। मैं एक कदम आगे रहा, इस अफरातफरी का फायदा उठाते हुए। मैंने अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, उन्हें कमजोर करते हुए अपनी स्थिति मजबूत की। शहर देख रहा था, अपनी सांसें रोककर कैसे ताकत का पलड़ा झुक रहा था। पुरानी व्यवस्था ढह रही थी और उसकी राख से एक नया राजा उभर रहा था। राकेश, जो कभी गुमनाम सड़क छाप गुंडा था, अब अपना सिंहासन हासिल करने ही वाला था। अब अपना सिंहासन हासिल की गई थी। सेक्शन 8, सड़कों पर खून। काली के साथ टकराव अनिवार्य था। यह विचारधाराओं का टकराव था, पुराने बनाम नए का, शहर की आत्मा के लिए एक जोंग। काली अपने ढलते वैभव से चिपका हुआ राकेश को एक गद्दार, एक हड़पने वाला मानता था। जंग क्रूर थी, एक खूनी जंग जिसने पीछे लाशों का ढेर छोड़ दिया। हालांकि राकेश तैयार था। उसने काली की चालों का अंदाजा लगा लिया था, उसकी हर रणनीति का जवाब देने के लिए तैयार था। मैंने काली की उम्र, पुराने तरीकों पर उसके भरोसे का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। गलियां दोनों तरफ के वफादारों के खून से लाल हो गईं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ शहर पर राकेश की पकड़ मजबूत होती गई। वह अथक था, प्रकृति की एक ताकत जो वो हासिल करने की ठान चुका था, जो वो मानता था कि उसका हक है। कि देखी सेक्शन 9, किस्मत का धनी। अपराध की दुनिया में वफादारी एक चंचल प्रेमिका है। राकेश ये बात ज्यादातर लोगों से बेहतर समझता था। वह जानता था कि शहर पर सच में राज करने के लिए उसे सिर्फ ताकत और डर की जरूरत नहीं है, उसे प्रभाव की जरूरत है। मुझे यह सबसे अप्रत्याशित जगह पर मिला। इंस्पेक्टर विजय, एक ऐसा आदमी जो अपनी अटूट ईमानदारी के लिए जाना जाता था, अपराध की दुनिया के लिए एक कांटा। लेकिन विजय की एक कमजोरी थी, एक बीमार बेटी जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। राकेश ने एक सोची समझी चाल चलते हुए यह सुनिश्चित किया कि लड़की को वो इलाज मिले जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। विजय कृतज्ञता और अपराध बोध से बंधा हुआ खुद को उसी आदमी का कर्जदार पाता है जिसे गिरफ्तार करने की उसने कसम खाई थी। एक ही सेक्शन 10, परछाइयों का सिंहासन। शहर घायल लेकिन अटूट अपने नए राजा के उदय का गवाह बना। काली, पराजित और टूटा हुआ, अपने पुराने रूप की एक धुंधली झलक मात्र रह गया था। उसका साम्राज्य जो कभी विशाल और अभेद्य था, राकेश के कदमों में बर्बाद हो गया था। मैं वो लड़का जिसने गरीबी के चंगुल से निकलने की कसम खाई थी, अब खून, विश्वासघात और चालाकी से बने सिंहासन पर बैठा था। मैंने वो हासिल कर लिया था जो मैं करना चाहता था, लेकिन किस कीमत पर? शहर जो अब उसके कब्जे में था, उसकी जीत और उसका बोझ दोनों था। उसके अतीत के साए, उसने जो कुर्बानियां दी थीं, उसके हर कदम पर उसका पीछा करती थीं। वह जीत तो गया था, लेकिन खेल, वह जानता था, अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी खत्म नहीं थी।